वेटिंग करना, और तू वेट कर और तेरे कॉलिंग के लिए आगे मैं तुझे बताऊंगा क्या करना है। और हम लोग अगर एलिया के जीवन में देखेंगे, महान राजा के पास भविष्यवाणी किया, और उसके बाद जब 8 अध्याय से देखेंगे, सॉरी 5, 6 और 7 को कोई पढ़ देंगे हमारे बीच में। तहिरे से जाई सदाप्रभु वाक्य अनुसार कर्म कले, से जर्दन सम्मुखस्थ करित नदी निकट को जाई बास कले। पुणी काक माने प्रातः काल रोटी और मांस, पुणी संध्या बेले रोटी और मांस तांको पाई आनिले, आउ से नदी पान कले। पुणी देश में वृष्टि नहिबारु किछि काल उतारे नदी शुष्क हो गला। और यहाँ पर लिखा है कि जैसा जैसा यहोवा ने कहा वैसा वैसा एलिया ने किया। कभी कभी हम लोग नम्रता नहीं दिखा पाते, परमेश्वर बोलता है तू रुक, तू ठहर, मैं तुझे अगुवाई करूंगा, लेकिन हम लोग इतना हम लोग के अंदर रहता है कि नहीं परमेश्वर मैं कर दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ एलिया भविष्यद्वक्ता इन द मेकिंग, वो क्या परमेश्वर उसको बोल रहा है तू रुक, और एलिया ऐसा ही करता है। और आगे जब हम लोग देखेंगे तो एलिया और सारपत की विधवा, परमेश्वर एक महान राजा के पास भविष्यवाणी करने के बाद एक छोटी सी विधवा, एक ऑर्डिनरी, एक साधारण सी विधवा जिसका नाम भी परमेश्वर के वचन में लिखा नहीं गया है, उसके पास परमेश्वर एलिया को भेज रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमें नम्रता सिखाता है, ह्यूमिलिटी सिखाता है। बड़े राजा के बाद एक ऑर्डिनरी, एक साधारण सी विधवा के पास एलिया को भेज रहा है। हालेलुया। 8 आयत को कोई पढ़ देंगे हमारे बीच। अनंतर तांक निकटरे सदाप्रभुंकर एही वाक्य उपस्थित हैला, यथा उठ सीदनर सारिफत जाई सेठारे बास कर, देख आम्हे सेठा स्थित एक विधवा स्त्री तुमको प्रतिपोषण करने पाई आज्ञा देयछु। अब परमेश्वर एलिया को बोलता है कि उसका वचन आया यहोवा का कि तू जा और सारपत नगर में जाकर वहीं रह। परमेश्वर बता रहा है, आज्ञा दे रहा है, he gives us direction only when we are ready to listen. If we are not listening, even though when he is giving us directions, अगर लाउड नॉइस है, अगर यहाँ जोर बैंड बाजा पार्टी बज रहा हो, आपको क्या मैं धीरे से बोलूँ तो सुनाई देगा? नहीं। God sometimes speaks so in such a slow voice, पूरा लो वॉइस में आपसे बात कर रहा है। यहाँ एलिया उसको सुन रहा है, उसका कान परमेश्वर के वचन की तरफ है। और यहोवा का वचन आया और उसने बोला तू जा और सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। और क्या बोल रहा है? तू चिंता मत कर एलिया, मैं तेरे लिए जुगाड़ किया हूँ। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हम लोग बोलेंगे एक विधवा जिसका सोर्स ऑफ इनकम, पहले के जमाने में हस्बैंड्स वे द ओनली सोर्स ऑफ इनकम। अगर स्वामी नहीं है और विधवा है और एक बच्चा भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो वो क्या सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। लेकिन परमेश्वर यहाँ जुगाड़ कर रहा है। आगे हम लोग देखेंगे आगे क्या होने वाला है, विधवा के थ्रू कैसे परमेश्वर एलिया को आशीषित करेगा। हालेलुया। अतः वो वहां से चल दिया और सारपत नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा? एक विधवा लड़की बीत रही थी और उसको बुलाकर उसने कहा किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी ले आ। और जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा सुनकर स्टेप इन कर रहा है उस ओबीडियंस में, एलिया आज्ञाकारी बन के उस प्रॉमिस को स्टेप इन कर रहा है। और जो परमेश्वर ने उससे बात करी थी वो परमेश्वर उसको दिखा रहा है। मैं कहाँ वो विधवा को देखूंगा? मुझे कहाँ वो विधवा मिलेगी? मैं कैसे जाऊंगा? अभी तो यहाँ ओस है, मंदी है, ड्रॉट है। क्या उसने क्वेश्चन किया? नो, ही वाज क्वाइट। वो चुपचाप ओबीडियंस में फॉलो किया जैसा जैसा परमेश्वर ने किया। और जैसे ही वो सारपत नगर में स्टेपिंग किया, उसने पहला दृश्य क्या देखा? उस विधवा को बिनते हुए देखा। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपसे वेगली बात नहीं करेगा, हवा में बात नहीं करेगा। जब वो बात कर रहा है वो प्रॉमिस को वो फुलफिल करता जाएगा। आपको बस उसमें उस प्रॉमिस में स्टेप इन करना है, ओबीडियंस में, तो आज्ञाकारी बनना है, सुनना है, नम्र बनना है। और परमेश्वर उन चीजों को वन बाय वन उसको क्या करता जाएगा? पूरा हमारे जीवन में करता जाएगा। और एलिया समझ गया कि परमेश्वर इस विधवा के बारे में मुझसे बात किया था और उसको बोलता है सुन, तू मेरे लिए थोड़ा पीने के लिए पानी ले आ।
फिर एलिया बोला पानी से खाली मेरा क्या होगा, उसका डिमांड आगे बढ़ा। आगे वचन में क्या बोलता है? तहु से कहिला सदाप्रभु तुम परमेश्वर जीवित थिबा प्रमाणे मोठारे गोटे पिठा नाही, केवल कलशरे मुठाए मैदा और पात्र अल्प तेल अच्छी। आ देख मु 2 खंड काठ साउंटुछि, जेपरि ताहा नहीं जाए मो पाई और मो पुत्र पाई पाक करी खाइबू, तही उतारे मरिबू। और यहाँ पर वो बोलता है कि पीने के लिए नहीं, थोड़ा कुछ खाने के लिए मेरे लिए रोटी लेकर के आ, एलिया बोल रहा है। और वो विधवा स्त्री बोल रही है मैं और मेरे बेटे के पास तो कुछ भी नहीं है, हम लोग यहाँ आए हैं कि थोड़ा बिन के लेकर के जाओ, थोड़ा सा मेरे घर में क्या है, आटा रखा हुआ है और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल है, उसको हम लोग रोटी बना के खाएंगे और मर जाएंगे। जब मैं ये वचन पढ़ी मुझे बहुत दुख हुआ कि वो विधवा मरने के लिए जा रही थी, इतना ही मेरे जीवन के लिए था, बस थोड़ा रोटी खाओ और मैं और मेरा बच्चा हम लोग मरने के लिए जा रहे हैं। पर क्या आपको लगता है कि वो विधवा को परमेश्वर वहीं छोड़ने वालों में से परमेश्वर था? नहीं, यहाँ हम लोग देखते हैं परमेश्वर एलिया के लिए प्रोवाइड नहीं कर रहा था, लेकिन एलिया के द्वारा उस विधवा के लिए प्रोवाइड कर रहा था। हालेलुया! उस विधवा के लिए वो प्रदान कर रहा था, जिस विधवा एक साधारण सी औरत जिसके बारे में नाम भी वर्णन किया नहीं गया, लेकिन परमेश्वर ऐसी एक स्त्री का क्या कर रहा है, ख्याल रख रहा है। हालेलुया! आप और मैं सोच सकते हैं कि हम लोग बहुत साधारण मनुष्य हैं, क्या पता हम लोग दिखाई नहीं देते हैं लोगों की नजर में, परंतु आप ये जान के रखिए कि परमेश्वर आपको नोटिस कर रहा है। आप केवल घर में काम कर रहे हैं, आपको लगता है कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा है, आप छोटी सी जगह में स्थान में काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कोई नोटिस नहीं कर रहा है, आप कलीसिया में कोई कार्य कर रहे हैं, आपको लग रहा है परमेश्वर नहीं देख रहा है। भले कोई मनुष्य आपको नोटिस ना करे, लेकिन जो एक जन जो आपको देखना चाहिए वो आपको नोटिस कर रहा है। हालेलुया! और आप जो कर रहे हैं परमेश्वर उसका प्रतिफल देने वाला है। आपके और मेरा जीवन उस विधवा के समान है जिसके जीवन में कोई आशा नहीं है, निराशा से हमारा जीवन भरा हुआ है, परंतु परमेश्वर कहता है बहन भाई तू कहता है कि आज मैं मर जाऊंगा, आज मेरे लिए कोई आशा नहीं है, परंतु परमेश्वर कहता है अगर तेरा जीवन उस विधवा के समान है, मैं तेरे जीवन में एक एलिया भेज रहा हूं। हालेलुया! उस एलिया के प्रदान करने के लिए नहीं, लेकिन उस विधवा स्त्री के समान आपके और मेरे लिए प्रदान करने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, एक एलिया को भेज रहा है। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। और आगे जब हम लोग देखेंगे तो वो बोलती है कि ये खा करके तो हम मर जाएंगे। और 13 अध्याय पढ़ेंगे, 13 और 14। एथिरे एलिया ताहाको कहिले भय न कर, जहाँ कहली ताहा जाई कर, मात्र तहिरु प्रथम मो पाई गोटे सान पिठा करी मो कतिके आण, तही उतारे तुम पाई और तुम पुत्र पाई कर। और यहाँ पर एलिया ने उससे कहा मत डर, क्योंकि वो जानता है वो विधवा है, उसके पास कुछ है नहीं, वो डर रही है, उसके मन में क्या है, डिस्करेजमेंट है, निराशा है, वो डरी हुई है, नर्वस है। परमेश्वर का वचन के द्वारा एलिया बोलता है मत डर, तू चिंता मत कर, मैं जैसा जैसा इंस्ट्रक्ट करता हूँ वैसा वैसा कर। परमेश्वर आपको और मुझे कहता है, हमारी सिचुएशन को देख के बोलता है मत डर बहन, मत डर भाई, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा कर। हालेलुया! जैसा मैं कहता हूँ उसके अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। पहला स्थान परमेश्वर के दास को देना, पहला स्थान परमेश्वर को देना। तू पहले मेरे लिए रोटी ला, उसके बाद किसके लिए, तेरे और तेरे बेटे के लिए ला। हमारे घर में जो उपज होता है, जो ब्लेसिंग हमारे जीवन में आता है, क्या पहला हिस्सा हम अपने लिए करते हैं या पहला हिस्सा हम परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर के दास को देते हैं, परमेश्वर की कलीसिया को देते हैं। हालेलुया! मैं छोटा सा टेस्टिमनी शेयर करना चाहूंगी। जब मैं कनाडा गई और मैं ऐसे ही चल के जा रही थी और मुझे एक चर्च दिखा, सैल्वेशन आर्मी करके, और मैं बोली क्या परमेश्वर मैं इसी चर्च जाऊं, और मैं उस चर्च में जाना आरंभ करी। तब जब मैं स्टार्ट करी थी तो हम लोगों पर शुरू में जब हम लोग जाते थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लोग में इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं रहता है कि हम लोग जाके तुरंत काम नहीं मिलता है, हम लोग थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। और जब मैं धीरे से कलीसिया में जाना शुरू करी और छोटा मोटा काम जैसे होटल में, रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करना, क्लीनिंग वगैरह का काम करना, ये सब करके जब मैं स्टार्ट करी और
पास होने लगा, तो मैं सोची कि नहीं, जो छोटा काम परमेश्वर ने को दिया है मैं विश्वास योग्य रहूंगी और उससे मैं कलीसिया में दान देना शुरू करूंगी। और उस कलीसिया में मैं थोड़ा $20 में से स्टार्ट करी मैं देना। और जब देना स्टार्ट करी तो एक स्कूल, एक क्रिश्चियन स्कूल है कैम्ब्रिज क्रिश्चियन स्कूल, वहां से एक उसी चर्च के द्वारा एक बहन ने मुझे उस क्रिसमस प्रोग्राम में लेकर के गए उस क्रिश्चियन स्कूल में, और वहां मेरे प्रिंसिपल से इंट्रोड्यूस किए। और प्रिंसिपल बोले कि आपका एक्सपीरियंस है, आप मेरे पास मेरे स्कूल में आओ और सब्स्टिट्यूट टीचर के हिसाब से काम करना शुरू करो। मेरे को टीचर और कॉल में वहां पर काम मिला, जैसे कोई टीचर अगर एब्सेंट है तो मेरे को वहां पर जाकर बस एक दिन के लिए पढ़ाना है और वापस आना है। उससे स्टार्ट हुआ मेरा, और फिर धीरे से एक ऐसा टाइम आया और फिर मैं बोली नहीं, मैं और थोड़ा मेरा दान देना इंक्रीज करूंगी। और फिर मेरे को एक पार्ट टाइम जॉब उसी स्कूल में मिल गया। एक टीचर थी, वो बोली मैं अब नहीं पढ़ा पाऊंगी और कोई दूसरे टीचर को आप रखो, तो उन्होंने मुझे बुलाया, इंटरव्यू किया और उन्होंने बोला आप हफ्ते में 3 दिन हमारे यहाँ पार्ट टाइम जॉब करो। और मैं वहां स्टार्ट करी जॉब करना। और ऐसा हुआ कि मेरा सर्टिफिकेशन, टीचिंग सर्टिफिकेशन करना पड़ता है, टीचिंग सर्टिफिकेशन वहां मेरा हुआ नहीं था। और उन लोग बोले कि अगर आपका टीचिंग सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो हम लोग आपको एक फुल टाइम जॉब ये सितंबर से नहीं दे पाएंगे, वी आर रियली सॉरी। और मैं बहुत निराश हो गई और मैं इधर उधर अपना एप्लीकेशन डालने लगी और हमारे कलीसिया में फास्टिंग प्रेयर करना शुरू किए। और मैं मेरे इंडिया में भी कुछ पास्टर्स को मैं दान देना स्टार्ट करी उस पार्ट टाइम जॉब के थ्रू। और जिस वीक फास्टिंग प्रेयर मेरे कलीसिया में हुआ, उसी वीक मेरे को सपना आया रात को कि एक कोई स्कूल की टीचर मुझे एक लेटर दे रही है। और मैं बोली ये लेटर क्या है? और वो बोली कि ये आपका कैम्ब्रिज क्रिश्चियन स्कूल में अपॉइंटमेंट लेटर है। और उस दिन जब मैं वो सपना देखी, मैं अंकित भाई से शेयर करी वो सपना, और मैं बोली बाबू देखना जरूर इस वीक में परमेश्वर मेरे लिए कुछ अद्भुत करने जा रहा है, बट आई कैन फील इट। और उसी वीक में वो प्रिंसिपल आके मेरे साथ बात करी और बोली कि हम लोग कोशिश कर रहे थे कोई टीचर के लिए, पर किसी का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया। और हम लोग भले ही आपका टीचिंग सर्टिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन वी वांट टू हायर यू एज फुल टाइम टीचर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं सोची कि परमेश्वर टीचिंग सर्टिफिकेशन तो मेरा तब भी नहीं था, मेरा आज भी नहीं है, तो व्हाट चेंज हैपेंड? द चेंज वाज यू, सिचुएशन वाज द सेम, परिस्थिति वही थी, लेकिन उसी परिस्थिति में तूने मुझे सिखाया कि तू वेट करिए, तू मेरे लिए देना शुरू करिए, मैं तेरे लिए जुगाड़ करूंगा। हालेलुया, वो महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। और जब जब मैंने परमेश्वर को देना शुरू किया, परमेश्वर ने मेरा स्टैंडर्ड को रेस किया ताकि मैं और परमेश्वर के लिए हाथ खोल पाऊं। हालेलुया, ये मेरी जीवित गवाही है कि परमेश्वर बोलता है तू दे और मैं ऊपर से तेरे लिए भंडार भरपूर नहीं दूंगा तो मेरा नाम परमेश्वर यहोवा नहीं है। मैं यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है। परमेश्वर बोलता है आपका और मेरा परमेश्वर छूटा नहीं है। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अब 5 मिनट्स में मैं फिनिश करूंगी। और आगे जब हम लोग देखते हैं कि जब उसने परमेश्वर के दास को दिया तब परमेश्वर उसके लिए एक ग्रोथ को, एक आशीष को लेकर के आ रहा है। और 14 और 15 आयत को कोई पढ़ देंगे। कारण सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर यही कथा कहती, जे पर्यंत सदाप्रभु भूमि रे वृष्टि न बरसाती से दिन पर्यंत मैदा कलश शून्य हेब नाही कि प्रातरे तैल अभाव हेब नाही। तहिरे से जाई एलियंक वाक्य अनुसार कला। पुणी से ओ एलिय और सही स्त्रीर परिजन अनेक दिन जाक भोजन कले। हालेलुया। और तब इस्राएल का परमेश्वर यहाँ पर लिखा है, ये कहता है कि जब तक इस भूमि पर मेघ ना बरसेगी तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। उसने मैं सोचती हूँ वो जो आटा है और वो जो तेल है, उस स्त्री का ओबीडियंस, उसकी विश्वास योग्यता है और उसका ओबीडियंस है, उसकी आज्ञाकारिता है। अगर आप आज्ञा में पढ़ते हैं, परमेश्वर जो आज्ञा देता है वो आप ओबीडियंट हैं, अगर आप इस चीज को करते हैं और विश्वास से करते हैं, उस फ्लावर के समान और उस ऑयल के समान, परमेश्वर बोलता है कि घटी और कमी हजारों आएगी, परंतु हे विधवा तेरा घड़ा कभी खाली नहीं रहेगा, हे विधवा तेरा तेल कभी खत्म नहीं होगा।
तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। केवल वो स्त्री आशीषित नहीं हुई, उसका पुत्र आशीषित नहीं हुआ, लेकिन उसका पूरा घराना आशीषित हुआ। आज आपके और मेरे एक विश्वास से स्टेप इन करने के द्वारा, एक विश्वास भरा कदम लेने के द्वारा आपका और मेरा पूरा घराना आशीषित होगा। हालेलुया। अब ये मत सोचिए कि केवल आप आशीषित हो रहे हैं, आपके बच्चे आपके द्वारा चेंज हो रहे हैं, एक परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं, एक आशीष को अपने जीवन में लेकर के आ रहे हैं, और आपके द्वारा जो जनरेशन है, जो आपका घराना है, वो परिवर्तन हो पाएगा। हालेलुया। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुपी का तेल घटा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं परमेश्वर जो वचन हमारे जीवन में करता है उसको वो पूरा करने के योग्य है। बस विश्वास होना चाहिए और ओबीडियंस, आज्ञाकारिता होनी चाहिए। और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में एलिया को भेजेगा और बड़े बड़े चमत्कार को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसा करे कि आपका घड़ा कभी भी खत्म ना हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू। परमेश्वर इस वचन पे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।